हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए, दो पैर ही काफी नहीं पहाड़ चढ़ने के लिए, दो पैर ही काफी नहीं पहाड़ चढ़ने के लिए। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंसेस हमारे किसकी हेल्प से बने हुए हैं तो देखिएगा। आप अक्सर इस वर्ड को यूज करते हैं अनबन होना या कहा सुनी होना। अनबन होना या कहा सुनी होना की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आप अक्सर कहते हैं आजकल तुम्हारी और उसकी अनबन चल रही है क्या। तो अनबन होना या कहा सुनी चलना के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं। तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपको मिल जाए। आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सकें और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, अनबन होना या कहा सुनी होना के लिए हम वर्ब यूज करते हैं। वर्ब हमारी है फॉल आउट विद। बहुत ही सिंपल हमारी वर्ब है फॉल आउट विद। फॉल आउट विद मीन्स अनबन होना और कहा सुनी होना, यानी बिगाड़ हो जाना। जिसे गांव में कहते हैं मेरा और उसका बिगाड़ हो गया है, मतलब कहा सुनी हो गई है, थोड़ी अनबन हो गई है। तो आप क्या वर्ब यूज करेंगे? फॉल आउट विद। यानी जो फॉल है वो टेंस के अकॉर्डिंग आपकी चेंज हो जाएगी। यानी जिस टेंस का, जिस मॉडल एक्सिलरी वर्ब का आपका सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वो फॉर्म आपको फॉल की यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जो फॉर्म यूज होती होगी वो फॉर्म आप यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंसेस जैसे आप अक्सर कहते हैं इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी, इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी, उनमें कहा सुनी हो जाएगी। या फिर उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई है या अनबन हो गई है। तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? लास्ट इज कल मेरी उससे कहा सुनी हो गई थी। तो गाइज, आइए इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी। फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या यूज होगा? विल। दे विल फॉल आउट with one another। कहा सुनी हो जाएगी मीन्स आपस में कहा सुनी हो जाएगी, अंडरस्टूड है। with one another, इस बात को लेकर मीन्स ओवर दिस मैटर। देखिए, इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी या कहा सुनी हो जाएगी। उनमें मीन्स आपस में, उन दोनों में आपस में अनबन हो जाएगी। तो हम क्या यूज करेंगे? दे विल फॉल आउट विद वन अनदर। वन अनदर मतलब आपस में दोनों लोग। ओवर दिस मैटर मीन्स इस बात को लेकर। सेकंड हमारा है उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई है। तो उसकी मीन्स ही, हो गई है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज वर्ब थर्ड फॉर्म fall, fell, fallen। he has fallen out with किससे? अपनी बहन से। with his sister। उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई है मीन्स he has fallen out with his sister। एंड नेक्स्ट हमारा है तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और जो सेंटेंस हमारा है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला? हमने आपको बताया था अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग या एंडिंग, क्या स्टार्टिंग या एंडिंग
क्या से हो रही है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटेंसेस की एंडिंग किससे है, क्या से है। इट मींस ये यस आर नो टाइप है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यस आर नो टाइप स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इज एम आर अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट देन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें इज एम आर में से कोई एक यूज करना होगा। यहाँ है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, आर यू बोथ, तुम दोनों, आर यू बोथ वर्ब आईएनजी फॉर्म, फॉलिंग आउट विद ईच अदर, विद ईच अदर, तुम दोनों हैं, तो तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या, आर यू बोथ फॉलिंग आउट विद ईच अदर। आइए लास्ट सेंटेंसेस देखते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है, कल मेरी उससे कहा सुनी हो गई थी। कल मेरी उससे कहा सुनी हो गई थी मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो कल के लिए हम यस्टरडे यही लिख देते हैं। यस्टरडे मेरी मीन्स आई फेल। देखिए फॉल फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल है और थर्ड फॉर्म फॉलन है, फॉल फेल फॉलन। तो क्या यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, यस्टरडे आई फेल आउट विद, उससे, विद हिम। सो गाइज आई होप कि आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के सेंटेंसेस जो हैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। लेकिन आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अनबन होना, कहा सुनी होने के लिए इंग्लिश में हम वर्ब यूज करते हैं फॉल आउट विद। फॉल आउट विद मीन्स अनबन होना और कहा सुनी होना। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को लेकर उनमें अनबन हो जाएगी, दे विल फॉल आउट विद वन अनदर ओवर दिस मैटर। नेक्स्ट है हमारा उसकी अपनी बहन से कहा सुनी हो गई है, ही हैज फॉलन आउट विद हिज सिस्टर। तुम दोनों में अनबन चल रही है क्या, आर यू बोथ फॉलिंग आउट विद ईच अदर। एंड लास्ट वन इज, कल मेरी उससे कहा सुनी हो गई थी मीन्स यस्टरडे आई फेल आउट विद हिम। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आपने ले लिया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ऐसे सेंटेंसेस और चाहिए, मीन्स मुझे ये क्लासेस कंटिन्यू करनी है। तो चलिए आज की इस एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। बट उससे पहले आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है या मुझसे आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका कमेंट मिलता है, अगर वो कोई सजेशन है तो हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए सेशन में न्यू सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।